नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और खबर राहुल गांधी को लेकर है। जिस तरीके से एक पुरानी कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, ऐसा ही राहुल गांधी के साथ होता है। राहुल गांधी बिना सोचे समझे बहुत सी चीज़ों को शेयर कर देते हैं और बाद में उनको घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने पीएम केयर्स के द्वारा बांटे गए उन वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाया था और एग्वा कंपनी, जो कि एक स्टार्टअप है, एक स्वदेशी कंपनी है, उसके वेंटिलेटर्स को घटिया बता दिया था। हफिंगटन पोस्ट की एक जो स्टोरी थी उसको राहुल गांधी ने शेयर किया था और ये कहा था कि देश के तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि पीएम केयर्स के द्वारा जो वेंटिलेटर बनवाए गए, जो वेंटिलेटर बांटे गए, वो एकदम बेकार हैं। और इसका जवाब दिया एग्वा कंपनी के जो को फाउंडर हैं दिवाकर वैस ने। प्रोफेसर दिवाकर वैस ने ये कहा कि राहुल गांधी एक डॉक्टर नहीं है, उन्हें इस क्षेत्र में कोई भी अनुभव नहीं है, उसके बावजूद वो बिना सोचे समझे इस तरीके की चीज़ें रिट्वीट करते हैं, जिसका साफ मतलब है कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक होने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उन्हें ज़रूरत है इसको समझने की तो हम उनको समझा देंगे, हम उनको डेमो दे देंगे कि वेंटिलेटर काम कैसे करता है, वेंटिलेटर की क्या खूबियाँ होती हैं, और उन्हें कम से कम स्वदेशी यानी कि स्वदेश में निर्मित चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। विदेशी चीज़ों के दलाली करते करते राहुल गांधी इतना गिर जाएंगे, इस कल्पना पूरे देश को भी नहीं थी। डॉक्टर वैस ने ये कहा कि उन्हें स्वदेशी का सम्मान करना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि विदेशी चीज़ों की दलाली में राहुल गांधी बहुत निपुण है। उनका पूरा खानदान इस चीज़ में एक बहुत बड़ा विशेषज्ञता रखता है, चाहे वो रक्षा सौदों की दलाली हो या दूसरी चीज़ों की दलाली हो। और यही वजह रही कि राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड पर सवाल उठाने के बहाने उन स्वदेश निर्मित वेंटिलेटर्स पर भी सवाल उठा दिया। राहुल गांधी को शायद ये पता नहीं है कि देश में अभी पिछले दशक तक वेंटिलेटर नहीं बना करते थे, उन्हें इम्पोर्ट किया जाता था। तो और आज की डेट में भी देश में अगर दूसरी जगह से आने वाले वेंटिलेटर की बात की जाए तो उनकी जो कीमत है वो 10 से 15 लाख के बीच में है। और इस बात को दिवाकर वैस ने भी रेखांकित किया और उन्होंने कहा कि जो वेंटिलेटर देश में आयात किए जाते थे उनकी कीमत 10 से 15 लाख थी, लेकिन हमने 1.5 लाख रुपए में वेंटिलेटर बनाकर दिया, और वो भी बेहतर क्वालिटी का। उस पर सवाल उठाकर ये सीधे तौर पर देश के नौजवानों को हतोत्साहित करना चाहते हैं, जो कुछ नए आइडियाज़ के आधार पर नए स्टार्टअप लाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं। उन इंजीनियर्स को, उन साइंटिस्ट को ये राहुल गांधी जैसे लोग नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो लॉबी है, जो अपने वेंटिलेटर के मार्केट पर एक तरीके से स्वदेशी वेंटिलेटर के कब्जा होने से डर रही है। और ऐसा लगता है कि हफिंगटन पोस्ट ने जो खबर छापी है उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पोस्ट छापी गई, जिसमें तमाम ऐसी बातें दे दी गई हैं जिसका कि हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर दिवाकर वैस ने बताया कि किस तरीके से FiO2 यानी कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर के थ्रू दी जाती है पेशेंट को, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, किस तरीके से उसकी जो रीडिंग है उसको अगर सही नहीं आ रही है तो उसको रीस्टार्ट करते हैं, उसको रीएडजस्ट किया जाता है। ये जानकारी राहुल गांधी को नहीं है और जो पुराना स्टाफ था उसको भी ये नहीं पता था, जिसके हवाले से हफिंगटन पोस्ट ने ये पूरी की पूरी खबर छाप दी। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से जे हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल के उन वेंटिलेटर्स की बात आ रही है, वो किसी ने डोनेट किए थे, और वो जो वेंटिलेटर पीएम केयर में बांटे गए हैं उससे पुराने थे। इन वेंटिलेटर्स के अंदर नया टेक्नोलॉजी है, बेहतर तरीके से उनके अंदर कई डिवाइसेस लगी हुई हैं, और जब तक व्यक्ति उस पर ट्रेन नहीं होगा तो वेंटिलेटर कैसे चला सकता है। वेंटिलेटर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, इसके लिए व्यक्ति को ट्रेन करना पड़ता है, तभी वो वेंटिलेटर चला सकता है। या फिर पुराने वेंटिलेटर पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए भी कोई नई डिवाइस, जिस तरीके से किसी फ़ोन को, अगर आप पुराना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी कंपनी के नए फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए आपको फिर से उस फ़ोन के फंक्शंस को सीखना पड़ता है। ये बात शायद राहुल गांधी जैसे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये खुद को इस देश का राजा समझने की भूल करते हैं। और ये जो अधेड़ उम्र में जाकर भी आज तक इनकी जो बुद्धि का विकास है उस स्थिति उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से देश के तमाम बच्चों का विकास हुआ है। इस पर लोगों को उनके ऊपर तरस भी आता है, लेकिन क्या करें, जब वो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों का गुस्सा करना भी जाहिर है। और यही वजह है कि प्रोफेसर दिवाकर वैस ने भी राहुल गांधी पर ये बात
बात कही और उन्होंने कहा कि वो एक डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद इस तरीके की बातें कर रहे हैं, देश को हतोत्साहित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दरअसल 2 चीज़ें लिखी थी अपने ट्वीट में जो रीट्वीट किया था, और उसमें ये कहा था कि पीएम केयर की पोल खुल चुकी है, इनका काम है केवल और केवल देश के लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालना और ऐसी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना जिनकी क्वालिटी बेहद कम है या फिर ख़राब है। ये कहते हुए राहुल गांधी ने उस पोस्ट को शेयर किया था। राहुल गांधी को तो ये चाहिए था कि अगवा जैसी जो कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप कर रही हैं, जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो देश के काम आ रहे हैं, देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। और एक तरफ वो बेरोजगारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की जो स्टार्टअप होते हैं उनके लिए हतोत्साहित करने वाले इस तरीके के काम करते हैं। और जो विदेशी जो पोस्ट लिखी जाती है, हफिंगटन पोस्ट एक अमेरिका का अखबार है और या उसको आप न्यूज़ एजेंसी कह सकते हैं, और वो अगर भारत में इस तरीके की बातें कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे वो वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों की लॉबी हो सकती है, क्योंकि उसका पूरा बाजार इस नई जो स्टार्टअप है उसके द्वारा ख़त्म किया जा रहा है। अब तक भारत में केवल 50,000 वेंटिलेटर हुआ करते थे, लेकिन इस कंपनी के द्वारा जिस तरीके से वेंटिलेटर्स की जो मार्केट है या वेंटिलेटर का जो क्षेत्र है उसमें एक क्रांति लाई गई, उसके बाद इन कंपनियों को लगा कि अब उनके वेंटिलेटर भारत में नहीं बिकेंगे। और यही वजह है कि कुछ चुने हुए लोगों को पकड़कर उन्होंने इस तरीके का एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से परोसा, जिसको राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे लपक लिया। अब आप इस पूरी कहानी के पीछे एक और चीज़ समझिए कि इस बहाने राहुल गांधी को पीएम केयर पर सवाल उठाने का मौका मिला, जिस पीएम केयर को इसलिए बनाया गया था कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में एक स्पेसिफिक फंड होना चाहिए। और हफिंगटन पोस्ट की जो नीयत है वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि वो स्पष्ट तौर पर पीएम केयर फंड पर सवाल उठाता हुआ, जिस पत्रकार या जिस राइटर ने ये पोस्ट लिखी है वो सीधे तौर पर पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रहा है। वो जिस तरीके से पीएम केयर फंड के लिए भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या थी और किस तरीके से उन लोगों ने इस पोस्ट को लिखा है। वो लिखते हैं कि ओपेक एंड अनऑडिटेड, यानी कोई व्यक्ति एक दावा कर रहा है कि उसने एक खोज खबर की रिपोर्ट छापी है, लेकिन उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है पीएम केयर फंड के लिए उसको आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कहीं ना कहीं वो सब दिखाना चाहता है जिसके लिए उसको या तो पैसे मिले हैं या कहा गया है। पीएम केयर फंड को अनऑडिटेड कह रहा है ये हफिंगटन पोस्ट का जो राइटर है, जबकि ये अभी 1 साल नहीं हुआ है। किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्था का, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो ऑडिट होता है वो 1 साल बाद होता है, लेकिन ये उसको पहले ही ऑडिट करा लेना चाहते हैं। ये उसमें फंड आया है उससे पहले ऑडिट करा लेना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो बना था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जबरदस्ती डाला गया था और आज तक वो रहा था। और उस फंड को भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने उस फंड से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया था, जो कि राहुल गांधी, उसकी बहन और उसकी माँ मिलकर चलाया करते थे। मनमोहन सिंह उसमें एक ट्रस्टी हुआ करते थे, पी चिदम्बरम जैसे लोग ट्रस्टी हुआ करते थे। और ये वही फंड है जिसको चीन से भी फंडिंग मिलती थी, तमाम दुश्मन देशों से, तमाम ऐसे संगठनों से फंडिंग मिलती थी जो कि शक के दायरे में है, भारत में अराजकता फैलाने के लिए जाने जाते हैं या भारत के दुश्मनों की श्रेणी में आते हैं। उस फंड पर कभी इस तरीके की बात नहीं की गई और जब उसे बदल कर ये फंड बनाया गया, चूँकि इसकी ज़रूरत ये थी और इसके बनाने का पीछे कारण था कि इसमें जो पैसा आए वो कोविड-19 से जो पीड़ित लोग हैं उन्हीं के ऊपर खर्च हो, उन्हीं से रिलेटेड हो, इसलिए ये फंड बनाया गया। और इसका ऑडिट कराने का जिम्मा उसी व्यक्ति या उसी संस्था को दिया गया जो कि पीएम एनआरएफ को करती है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का ऑडिट करती है। तो फिर उसमें सवाल कहाँ से आ गया कि अनऑडिटेड फंड। अब आप इन दोनों जो राइटर हैं इस हफिंगटन पोस्ट के, उनकी मंशा को समझ गए होंगे और आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से समर्थ बंसल और अमन सेठी ने जानबूझकर ये स्टोरी बनाई और इसके द्वारा उस एक स्टार्टअप को बदनाम करने की कोशिश की। और उसी स्टोरी को राहुल गांधी ने एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत उसके माध्यम से पीएम केयर फंड पर सवाल उठा दिया, यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी अपनी खींच मिटाना चाहते हैं और उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। जिस तरीके से पीएम एनआरएफ पर वो लोग फंड
को लेकर, उसकी ऑडिटिंग को लेकर, उसके जो स्ट्रक्चर था उसको लेकर सवाल उठाए थे, और इसको लेकर मनमोहन सिंह ने भी सवाल उठाए थे। जबकि मनमोहन सिंह ने उस राष्ट्रीय राहत कोष के फंड से सोनिया गांधी के एनजीओ को पैसा दिया और इसके लिए उसको सोनिया का ही आदेश मिला हुआ था। यानी ये लोग खुद तो अच्छा काम करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उस पर सवाल उठाएंगे। अब आप इस स्टोरी का दूसरा रुख देख लीजिए। अगर एग्वा जो स्टार्टअप है, अगर ये इतने सारे वेंटिलेटर नहीं मुहैया कराता तो निश्चित रूप से भारत में वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती और हमें भारी मात्रा में इनको आयात करना पड़ता, और आयात करना भी इतना आसान नहीं था, जिससे ये जो लॉबी है जो इसके पीछे पड़ी हुई है, जो इस पूरी कंपनी को, इन युवाओं को बदनाम करना चाहती है, उसका मकसद कामयाब हो जाता। और अब भी वो राहुल गांधी के माध्यम से वही करना चाहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी को इस मुद्दे को उठाने के लिए पैसा मिला हो, क्योंकि दलाली करना, कमीशन खाना राहुल गांधी का खानदानी सगल रहा है, खानदानी पेशा रहा है, और वो ऐसा पैसे के लिए कभी भी कर सकते हैं। जब वो चीन के पक्ष में बात कर सकते हैं, चीन की तरफ से जब जो खबरें फैलाई गई, उन्हीं अफवाहों को राहुल गांधी ने पूरे 2 महीने से देश में फैला रखा है। भारतीय सेना जब कह चुकी है कि चीन पीछे हट चुका है, भारतीय जो विदेश मंत्रालय कह चुका है, चीन का विदेश मंत्रालय जिस बात को कह चुका है, उस बात को भी राहुल गांधी नकार के आज भी देश में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से ये जो वेंटिलेटर का पूरा मामला है, एग्वा जो वेंटिलेटर कंपनी है, उसको लेकर भी राहुल गांधी की जो मंशा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कमीशन हो सकता है, कहीं ना कहीं पैसा हो सकता है। और दूसरा जो है वो मोदी सरकार के प्रति या प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो घृणा है राहुल गांधी की, वो भी सामने आ रही है, क्योंकि पीएम केयर इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। इसलिए राहुल गांधी को लगता है कि इस वेंटिलेटर के मामले को उठाकर वेंटिलेटर के द्वारा भारत सरकार को बदनाम किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर दिवाकर बैस ने कहा कि उन्होंने सारी चीज़ों को जो डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ डिस्कस किया है, और उसके बाद हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। हमने तो देश सेवा के लिए इसको सस्ती से सस्ती कीमत रख के ये काम किया और उसकी सप्लाई की। यहाँ सवाल ये भी बनता है कि अगर एग्वा वेंटिलेटर कंपनी जिसके के को फाउंडर दिवाकर बैस है, अगर उन्हें वास्तव में इस तरीके का घपला करना होता या फिर इसमें कोई उनका विद्वेष जैसी भावना रही होती, तो वो इसकी कीमत को बढ़ाकर रखते, और जैसा कि 10 से 15 लाख में दूसरी कंपनियों के वेंटिलेटर थे तो वो इसको 7 से 8 लाख में भी बेच सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कीमत को बहुत कम रखा, जिससे कि देश के जन सामान्य को भी वेंटिलेटर की सुविधा मिल सके और इस कोरोना महामारी में उनका भी कुछ योगदान हो सके। इस बात की तारीफ करने की बजाय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जैसे लोग इस तरीके के जो युवा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, नई सोच रखते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और स्वदेशी के क्षेत्र में अपना योगदान दे चाहते हैं, उनको हतोत्साहित करके सीधे तौर पर विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं या दुश्मनों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिससे उन्हें बचना चाहिए। क्योंकि आखिरकार उन्हें जनता के सामने, जनता के दरबार में, जनता के न्यायालय में जाना है, और जनता किसी भी बात को देखती है, सुनती है तो फिर उसका निर्धारण भी करती है, उसका जजमेंट भी देती है, जिससे राहुल गांधी कभी बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।